गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये थर्सडे वीरवार का दिन है। तो मैंने 2-3 दिन से व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरे डॉग है जो जैक, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसको फिट्स आते हैं। तो वो कोई डॉग में प्रॉब्लम होती है, कभी 2 मंथ में आ जाते हैं, कभी 3 मंथ में आ जाते हैं। इस बार तो 2 मंथ के बाद आए थे, तो हम इसको लेकर डॉक्टर के पास जा रहे थे। जिस डॉक्टर को हम शुरू से बता रहे हैं, जब जैक 15 दिन का हमने लाया था, वो डॉक्टर पहले गांधीनगर जम्मू बैठता था। आजकल वो चले गया है रूपनगर, अखनूर रोड वाली साइड। अब हम वहाँ पे लेकर जाते हैं इसको। हम पहुँच गए थे डॉक्टर के क्लिनिक में, तो वहाँ पे एक छोटा सा डॉग और आया हुआ था। उन्होंने बोला कि ये आपका डॉग है जो, ये तो चलो काटता नहीं है, जो वो वाला डॉग था वो काटता था। उसकी ट्रिमिंग उन्होंने बाद में डिसाइड की कि उसको बाद में उसका नंबर लगाएंगे। फिर यहाँ पे जाके ट्रिमिंग हो रही है, ये ले रहा मज़े। और उसके बाद नन्नू भी इधर कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। टाइम तो लगा हमें 1-1.5 घंटा तो लग गया था। जैक ट्रिमिंग करवाते समय पलटी वगैरह नहीं ले रहा था, इसलिए उसके डैड को जाना पड़ा उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि जो लड़का था उससे तो ये संभल नहीं रहा था, क्योंकि इसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए इसके डैड को बोला कि आप जाओ, आपसे तो हो जाएगा। उनसे भी नहीं हो रहा था, तो जैक का बड़ा मुश्किल। अभी हम पहुंच गए थे एशिया के पास, और वहाँ पे एक आंटी आई थी, उसको शायद हस्बैंड ने 10 रुपये दिए थे। फिर वो चली गई, और उसके बाद आगे जाम लगा हुआ था, रुकी हुई थी शायद सिग्नल लगा हुआ वहाँ पे रेड। तो जब सिग्नल ग्रीन होगा तो फिर ही गाड़ियाँ जाएंगी। तो यहाँ पे नन्नू ने चिप्स खा ली थी। अभी नन्नू बोल रही थी आइसक्रीम खानी है, लेकिन हमने उसको आइसक्रीम लेके नहीं दी थी, क्योंकि आइसक्रीम से इसका गला ख़राब हो जाता है। फिर रास्ते में चलते चलते जब सिग्नल आता तो वहाँ पे वो नारियल वाला भाई आया था, उसने खुद मेरे बेटी को पकड़ा दिया नारियल। हमने उसको बोला यार आपने पकड़ा तो दिया, अभी आपको पैसे कौन देगा। हम मजाक कर रहे थे उसके साथ। फिर हमने 2 ले लिए, एक हस्बैंड ने और एक नन्नू ने अपने लिए। मैं तो खाती नहीं हूँ, इन दोनों ने खाए थे। यहाँ पे अब पहुँच गए थे सतवारी मंडी, सतवारी चौक में जो जीवन नगर को रास्ता जाता है, वहाँ पे मेन रोड पे मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है ये सब्जी मंडी। तो यहाँ का मैंने थोड़ा वीडियो शूट किया था। यहाँ पे हर किस्म की सब्ज़ी मिल जाती है, और ये आगे रास्ता एयरपोर्ट का है, तो आगे जाके हमारा घर आता है, यही रास्ते पे हमारा घर आता है। घर हम पहुँच गए थे, लेकिन घर आके मेरा थोड़ा बहुत काम था, लेकिन नन्नू इतनी ज़िद कर रही थी कि मैंने शूज़ ही डालने हैं, शूज़ ही डालने हैं। तो फिर मैंने इसको पहना दिए, क्योंकि इसलिए पहनाए कि अगर मैं इसको शूज़ पहना दूँगी फिर उसके बाद ये खेलेगी और मैं काम कर लूँगी। फिर इसने बोला नहीं, शूज़ डाल के तो मैं डांस करूँगी, तो अभी टीवी लगा दो। और रिमोट तो मिल नहीं रहा था मुझे। फिर जैसे तैसे करके मैंने रिमोट को ढूंढा, उसमें सेल डाले, और फिर मैंने टीवी को स्टार्ट किया। नीचे उतर के दिखा। ये बिस्किट स्टिक्स लूंगी। वाओ, मार्शमैलो सो क्यूट। मुझे अपना लंच बॉक्स अच्छा बनाना है। ये गमीज वॉक शेप वाले स्मॉक्ड। डांस करना है शूज डाल के। हैप्पी हैप्पी रखूंगा मैं तेरे बोल
नन्नू कर रही थी फिर डांस, तो मैं आ गई थी रूम में। मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद चेयर पे पड़े हुए थे कुछ कपड़े, उसमें जैकू के हेयर वगैरह फंस गए थे, क्योंकि रात को जैकू एसी वाले कमरे में ही सोता है हमारे साथ जब से ये बीमार है। तो फिर मैंने वो कपड़ों को थोड़ा झाड़ लिया था, तो चेयर पे भी थोड़े थोड़े बाल थे। अब तो ट्रिमिंग करवा दी, अब इसके बाल कहाँ झड़ेंगे। अब 2-3 महीने हमें आराम हो जाएगा इसके हेयर से। इसके बाद नन्नू भी मेरे पीछे आ गई थी, तो ये कहाँ काम करने देती है, ये कोई तो कोई पंगा करेगी। अब देखो ये फ़ोन के आगे आ गई थी, कुछ बोल रही थी मुझे, तो मैंने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर रही थी, फिर मुझे बोल रही थी मैं जा रही हूँ डांस करने। तो मैंने बोला ठीक है जाओ। तो उसके बाद मैं देख रही थी थोड़े कपड़े धोने वाले भी मिक्स हो गए थे उसमें। और फिर ये नन्नू फिर से आ गई है अंदर। इसको थोड़ी मतलब कि ये अकेली ना बाहर नहीं रह सकती, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी मेरे पीछे आएगी ज़रूर। फिर उसके बाद अलमीरा के ऊपर भी थोड़ी सी धूल वगैरह हो गई थी, थोड़ी सी डस्टिंग कर दी मैंने। तो ये मेरे साथ ही घूम रही है बस। हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। वैसे तो दोपहर का 1-1:30 हो रहा है, लेकिन मैंने सुबह से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। कल परसों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरा जो डॉग है ना जैक, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए उसको डॉक्टर के पास लेके जाना था हमने कल। और कल मेरा थोड़ा काम बहुत ज़्यादा था, जैसे बारिश की वजह से थोड़े कपड़े भी थे ऐसे। मैंने सोचा चलो आज के दिन चले जाएंगे। फिर आज हमने डिसाइड किया कि आज भी हम लेके ही जाना उसको डॉक्टर के पास। तो आज उसको हम लेके गए थे। उसकी ट्रिमिंग वगैरह डिवॉल्विंग वगैरह होनी थी। इंजेक्शन लगते हैं 3 मंथ के बाद, तो वो प्रॉपर लगवाने पड़ते हैं। और थोड़ी सी उसको फंगल इन्फेक्शन हो गई थी, उसके लिए स्प्रे वगैरह दी डॉक्टर ने। थोड़े से जख्म वगैरह हुए थे उसको। तो जैसे बारिश में कभी बाहर जाते हैं डॉग, तो उसकी वजह से पानी वगैरह मिट्टी लग जाती है ना उनके बालों को, इसीलिए हमने उसकी ट्रिमिंग करवा दी। उसकी वजह से उसको रेड रेड कलर के इतने फंगल इन्फेक्शन हो गए थे कि जख्म जैसे बन गए थे। मैं आपको दिखाऊंगी उसकी वीडियो बना के। फिर उसको मैंने स्प्रे किया और उन्होंने दवाई वगैरह भी दी है कि जैसे पस भी पड़ गई है थोड़ी थोड़ी। और इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, अगर डॉग को अगर रखना है तो उसको बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं 2-3 दिन से देख रही थी कि उसकी बुरी हालत थी। जैसे रात को उसके कान में खारिश होती थी, खारिश ही करता रहता था, सोने का तो उसको टाइम नहीं लगता था, खारिश ही होती रहती थी। इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी गर्मियाँ हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, तो वो तो फिर भी डॉग है। तो इसलिए मैंने हस्बैंड को बोला चलो आज तो हमने जाना ही है उसको लेकर, आज हम उसको दिखाएंगे। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, अपने जो काम है मैं शाम को देख लूँगा, और आज सुबह जो 2 घंटे लगेंगे हमें, तो हम उसको दिखा के आएंगे। फिर हम जम्मू से गए थे बांतरा मुट्ठी वाली साइड, अखनूर रोड पे है, वहाँ पे डॉक्टर बैठता है। पहले वो डॉक्टर सौरभ डॉक्टर की क्लिनिक थी, पहले थी गांधीनगर लास्ट मोड़ शायद थी। जब छोटा था तब हम वहाँ दिखाते थे। अब जब से वो क्लिनिक उनकी उधर रूपनगर वाली साइड चली गई है ना, तो फिर हम उधर ही लेके जाते हैं। हमें इधर किसी डॉक्टर पे भरोसा ही नहीं है, क्योंकि शुरू से जिसको दिखाया हो फिर बंदा उसी पे सेट बैठ जाता है डॉग, तो हम उधर ही लेके जाते हैं उसको। तो
तो चलो फिर मैं अपने घर के काम करती हूँ। अभी तो इतना काम पड़ा हुआ है, देखो कपड़े वगैरह सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं, इनको तय लगाऊंगी, कुछ मशीन में पड़े हैं उनको धोऊंगी। जो कपड़े मैंने थोड़े जाड़े थे उसको मैं थोड़ा तय लगा रही हूँ। तय लगाना तो मुझे कम ही आती है, मगर फिर भी मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी लगा के रख लेती हूँ। ये दुपट्टे वगैरह थे कॉटन के मेरे, इनको फोल्ड करके रख लूँगी, कभी ज़्यादा गर्मी हो तो फिर मैं निकाल के ऊपर ले लेती हूँ। तो ये दुपट्टा मेरा पिछले साल का है, ये भी मैंने अपने ससुराल पंजाब से लाया था, मगर ये दुपट्टे इतने अच्छे हैं ना, प्योर कॉटन के दुपट्टे हैं, ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और जो भी ये टी शर्ट वगैरह उल्टी शुल्टी थी वो मैंने सारी तय कर दी हैं। अभी मैं इनको रख दूँगी अलमीरा में, जब मुझे प्रेस करने होंगे तो तब मैं कर लूँगी। तो नन्नू मेरे साथ ही बस कभी उधर कभी इधर। ये देखिए अभी मैं जैकेट जख्म बता रही हूँ और इसके फ्रैक्शन रेड रेड कलर का हो गया ना। और जो पीछे वाला जख्म है ना इसका, ये ऊपर मोंटी का दरवाज़ा, जब ये ऊपर जाता है ना दौड़ के, तो सीढ़ियों से ना दरवाज़ा नीचे से कुछ उसका लोहा सा निकला हुआ था, वो उसको लग गया और हमने इतना ध्यान नहीं दिया, और बालों में तो दिखता ही कुछ नहीं है। तो अभी हमने जब देखा तो फिर हमने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया है। तो देखो इसकी कितनी बुरी हालत है। शाम के 7 बजे का टाइम हो गया। ये मैंने पीर बाबा के लिए मीठे चावल बना, मीठे चावल मेरे बन गए हैं। बस अभी हम पीर बाबा को जाएंगे और वहाँ पे तेल अगरबत्ती और ये मीठे चावल चढ़ाएंगे। थोड़े से मैं कटोरी में डाल के पीर बाबा को चढ़ाऊँगी, तो सब में बांट दूँगी।